साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर। यह खबर दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ चुकी है। यदि आप लोग यूपी के हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। देश के कोने कोने से दिख रहे सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी मेरो आपके लिए भी सुनहरा मौका है। तो आप किस राज्य से या किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए भी किसी ऐसे जानकारी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए निवेदन पत्र, श्रीमती मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, श्रीमती निदेशक महोदय। यहाँ बताया गया है उत्तर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायकों का 1 अप्रैल 2026 के न्यूनतम मानदेय गारंटी के बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के संबंध में बताया गया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आपसे बहुत ही निवेदन करती हैं कि आपके द्वारा 30 मार्च 2026 पोषण रूप से स्पष्ट भाषण में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया गया था कि 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मानदेय की गारंटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ता को भुगतान किया जाएगा और अपने विभाग को दिया जाएगा। तो यहाँ पर हर प्रदेश के 15,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता है, परंतु मानदेय के विषय में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। आपके पास इतना पैसा है कि आप नई भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और नई भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नई आंगनबाड़ी सहायिका का कर रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेटर की नियुक्ति और उन्हें 10,313 रुपये की राशि का मानदेय का भुगतान करने का आदेश जारी कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू करने के लिए अपने भाषण में बोला था, परंतु उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? श्रीमान जी मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रीमान महोदय आपसे उत्तर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समस्त आंगनबाड़ी सहायिका यह निवेदन करती है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल यानी कि जो आपका बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 के न्यूनतम मानदेय की गारंटी को तत्कालीन प्रभाव से जोड़ो और जियो और जारी कर उसका भुगतान किया जाए। यहाँ पर बताया है कि उत्तर प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं समस्त आंगनबाड़ी सहायिका सभी जनपद एवं सभी परियोजना से एवं सभी सेक्टरों से एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से है। CDPS सर, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि कल दिनांक 21/2/2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सीता द्वार इकोना में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और कार्यकर्ता सहायिका को बिना ड्रेस में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना है। सभी पंचायत से कार्यक्रम स्थल तक के लिए बस जाएगी, जिस पर बैठकर आना है। इसके अलावा अपने साधन से भी आ सकते हैं। अतः समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में 10 बजे बिना ड्रेस के पहुंचना सुनिश्चित करें। श्री बस्ती में भीड़ जुटाने का देसी जुगाड़ हुआ है बेनकाब। CM साहब की रैली में कुर्सियां खाली न रहे, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहारा। 12 मैसेज में बिना ड्रेस आने वाला आदेश जारी, विपक्ष बोला सरकारी कार्यक्रम भीड़ का खेल। तस्वीर गवाह है सिस्टम का क्राउड फार्मूला वायरल है। तस्वीर का क्राउड फार्मूला वायरल है 21/7/2026 11 बजे से। केंद्र सरकार ने जन्म पंजीकरण में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब 1 साल में अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक समय समय पर करने तथा इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा है। पत्र के अनुसार अब 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट या अनुमंडल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही बन पाएगा। यहाँ देखिए, पूर्व में 10 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जिला मजिस्ट्रेट या अनुमंडल मजिस्ट्रेट अनुमति अनिवार्य थी। बताया जा रहा है कि नियमों में बदलाव संबंधी पत्र कुछ माह पूर्व राज्यों को भेजा गया था, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसे में महारजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्यों मुख्य सचिवों को दोबारा पत्र भेज सख्ती से इसका अनुपालन कराने को कहा है। निजी अस्पतालों को जन्म मृत्यु की सूचना 21 निजी स्कूलों को जन्म मृत्यु की सूचना 21 दिनों के अंदर संबंधित रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य है। फर्जी पंजीकरण इकाइयों की पहचान, पत्र में फर्जी पंजीकरण इकाइयों की पहचान करने को भी कहा गया है। अप्रत्याशित वृद्धि वाली पंजीकरण की इकाइयों को चिन्हित कर उसकी जांच करने को कहा गया है। फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए निबंधन इकाई को लॉगिन व OTP किसी से भी शेयर न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी सभी उपर्युक्तों को दिया गया है। दूसरी ओर आम जनता द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रमाण पत्रों की पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद डिजिटलाइज करने को कहा गया है। इसके लिए निबंधन इकाइयों को जन्म प्रमाण पत्र मिलान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार से करने और रजिस्टर का पन्ना अपलोड कर अनुमानित करने के लिए संबंधित जिला रजिस्ट्रार को भेजने को कहा गया है। वहां से अनुदान के बाद ही उसे डिजिटलाइज किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी की भूमिका संदिग्ध है। जन्म के निबंधन में आंगनबाड़ी सेविका भी भूमिका भी संदिग्ध है। सेवक के सत्यापन के बाद ही नगर परिषद या अन्य इकाइयों द्वारा घर में पैदा होने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सेवका द्वारा किसी बच्चे के जन्म
कि तत्काल उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दी जाती है। यहाँ देखिए अगली जानकारी। जानकारों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करे तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बताया जाता है कि घरों में प्रसव का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी कान खड़े हो गए हैं। पूरे मामले की जांच की तैयारी चल रही है। अगली अपडेट। झाबुआ के केसरपुरा में 11 साल से अधूरा आंगनबाड़ी भवन बच्चों की सुरक्षा पर सवाल 2025 से बना हुआ था शुरू। झाबुआ जिले के पेटलाबाद तहसील के भेरूपाड़ा ग्राम पंचायत के केसरपुरा गांव में एक आंगनबाड़ी भवन पिछले 11 साल से अधूरा पड़ा है। 2015 में बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की लागत से इस भवन की नींव रखी गई थी, लेकिन अब यह आज तक पूरा नहीं हो सका है। भवन की इस बदला बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आंगनबाड़ी भवन वर्तमान स्थिति जर्जर है। इसमें अभी तक मुख्य दरवाजे ही नहीं लगाए गए हैं, जिससे बच्चों को सुरक्षा को खतरा बना रहता है। फर्श का काम भी अधूरा है। लंबे समय से रंग रोगन नहीं हुआ है। दरवाजे के अभाव में बारिश का पानी अंदर आता है और आवारा पशुओं के साथ प्रवेश का भी डर भी बना रहता है। स्थानीय आशा कार्यकर्ता नर्मदा बाई ने भी असुरक्षित माहौल को लेकर चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण का कागजों में पूरा दिखा दिया गया है और संभवतः इसके लिए आवंटित राशि का भी दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि यदि भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ था तो सरकारी खजाने से भुगतान किस आधार पर किया गया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या बिना भौतिक सत्यापन के ही पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।